शकुंतला की बेटी और दामाद शकुंतला के घर आते हैं। शकुंतला ने अपनी बेटी की शादी कुछ ही महीनों पहले की थी। अजी उठिए भी, सुबह के 7 बजने को है और ये आपका ससुराल है, आपका घर नहीं। क्यों चिल्ला रही हो इतना? चैन से सोने भी नहीं देती यार तुम तो। क्या दिक्कत है तुम्हें? कहीं सासू माँ निपट तो नहीं गई? सुबह सुबह शुभ नहीं बोल सकते। अरे बोलो ना, क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा के रखा है? और थोड़ा ना धीरे बात किया करो, दामाद हूं मैं इस घर का, समझी? माँ खेत गई है, घर का ध्यान रखना। मैं भी सब्जी तोड़ने जा रही हूँ क्योंकि सब्जियों को मंडी भी भेजना है। अरे तुम क्यों जा रही हो? मैं चला जाता हूँ सब्जियाँ तोड़ के मंडी। अब करम खेत पहुँचता है तो देखता है कि उसकी सास शकुंतला खेत में सब्जियाँ तोड़ रही है और करम भी सब्जी तोड़ने में लग जाता है। दामाद जी, आप यहाँ? मैंने तो शीला को बुलाया था। आप जाइए घर पर, आराम कीजिए। अरे नहीं नहीं माँ जी, आराम तो होता रहेगा। माँ जी आप कहे तो क्या मैं सब्जियाँ मंडी में बेचाऊं? दामाद जी, आज आप आए हैं तो मंडी चले जाएंगे, वरना ये काम तो मुझे ही करना होता है ना। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ये सोच रहा था कि आपकी मदद कर दूं। वैसे आप भी मेरी माँ समान हो, इसलिए करना चाहता था। इतना कहते हुए करम सब्जियों को बोरी में भर देता है और मंडी के लिए निकल पड़ता है। ये सारी सब्जियाँ कम से कम 2-3 हजार की निकल जाएगी और रेट अच्छा रहा तो इससे भी ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। कुछ समय बाद ही करीब 12 से 1 बजे करम सब्जी बेचकर घर आता है, जिसे देखकर शीला जोर से चिल्ला पड़ती है। ये क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? हाँ 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 मैं ठीक हूँ, बस एक गिलास पानी लेके आ जाओ। क्या हुआ दामाद जी? ये चोट कैसी? कहीं मारपीट करके आ रहे हैं आप? क्या बताऊँ माँ जी, आते वक्त मुझे 2 लोग मिल गए। उन्होंने मुझसे पैसे मांगे और मैंने नहीं दिए तो उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया और देखिए ना मेरी क्या हालत कर दी। ठीक है, हल्की चोट है, 1-2 दिन में भर जाएगी। और सब्जियां बिक तो गई ना? कितने पैसे बने सारी सब्जियों के? अरे माँ जी, अगर मैं आपके पैसे बचाता ना तो मैं खुद बच के नहीं आ पाता। उन्होंने मुझे बहुत मारा और पैसे छीन लिए। अगर मैं पैसों के पीछे भागता तो मुझे चाकू मार देते, आपकी बेटी विधवा हो जाती। इसीलिए आपकी बेटी का ख्याल करके और आपका ख्याल करके मैं वापस आ गया। मैंने तो आपको पहले ही मना किया था कि रिक्शे वाले रामू को साथ ले जाओ, लेकिन नहीं, आपने कहा मुझे रिक्शा चलाना आता है और इससे जाऊंगा तो पैसे बच जाएंगे। लो, बचा लो अब पैसे। माँ, मैं भी इनकी कंजूसी की वजह से बहुत परेशान हूँ। आज इन्होंने खुद रिक्शा चलाने के चक्कर में 2000 का नुकसान करवा दिया। शकुंतला को इतना पता था कि उसका दामाद कंजूस है। अब देर शाम शीला को शकुंतला फटी पुरानी साड़ी में देखकर कहती है, शीला, ये क्या तू फटी पुरानी साड़ी पहनकर घूमती रहती है? दामाद जी को बोल तुझे नई नई साड़ियाँ दिलवाएं। माँ, आपको लगता है मैं उन्हें नई साड़ी के लिए नहीं बोलती? अरे कल ही मैंने उन्हें कहा था कि मेरे सारे कपड़े फट रहे हैं, तो मुझे कहने लगी ये पुराने चादर किस दिन काम आएंगे, इन्हें पहना करो। राम रे राम, कितना कंजूस दामाद मिला है मुझे। इस बार मैं तुझे साड़ी खरीद कर दूंगी जब तू जाएगी। देखा, मैंने कहा था शीला से, मायके चलो, तुम्हारी माँ तुम्हें साड़ी दे ही देगी। माँ, तो आपको क्या लगता है ये मुझे यहाँ आपसे मिलवाने के लिए लेकर आए हैं? बल्कि मुझे यहाँ इसीलिए लेकर आए हैं कि आप मुझे नई साड़ी दे दो। मान गई दामाद जी को। इतनी कंजूसी करके कहाँ जाएंगे? अभी तो तुम दोनों को बाल बच्चे भी नहीं है, और अगर कल को तुम्हारे 2-3 बच्चे हो गए तो उनके खर्च कौन उठाएगा? दामाद जी उन्हें रोड पर भीख मांगने के लिए छोड़ देंगे क्या? अब अगले ही रोज शीला और करम अपने घर आ जाते हैं और करम अपनी पत्नी शीला को नई साड़ी में देखकर कहता है, मैंने कहा था ना तुम्हें, जब भी तुम्हें लगे तुम्हारे कपड़े पुराने हो चुके हैं, फट रहे हैं, खराब हो चुके हैं या तुम्हें नई साड़ी की जरूरत है तो सीधा माँ जी के पास जाया करो। वो तुम्हें सबसे अच्छी और प्यारी साड़ी देंगी, जैसे अभी दी है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैंने तुमसे शादी करके ही गलती कर दी। भला कोई इतना कंजूस कैसे हो सकता है? अरे तो क्या ये सब मैं अपने लिए कर रहा हूँ? हाँ, अपने लिए कर रहा हूँ मैं ये सब।
मैं कंजूसी कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ताकि तुम्हारा भविष्य अच्छा हो। वरना तुम तो जानती हो ना कि मेरे कच्छों का क्या हाल है। हाँ हाँ ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको अपनी कंजूसी। सुनो, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं एक दिन आपको छोड़कर चली ना जाऊं। तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन आने वाला कल ऐसे ही बनता है। उसे बनाने के लिए अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। इच्छाओं को मारने से याद आया, तुम्हारी माँ ने मुझे 500 रुपए दिए, 1 हफ्ते तक चला लेना, उससे पहले मांग मत लेना मुझसे पैसे वैसे। हाँ, जब मैं मेरी माँ के कपड़े पहनूं, उनके दिए हुए पैसों से घर चलाऊं, तो मुझे आपकी भी कोई जरूरत नहीं लग रही है। शीला अपने पति की कंजूसी से परेशान हो चुकी थी, लेकिन करम को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। करम को फिर से अपनी सास की याद आती है, क्योंकि जब भी करम अपने ससुराल जाता तो उसकी इज्जत तो होती ही थी, साथ ही आते वक्त शकुंतला अपने दामाद को अच्छे पैसे भी देती थी। अरे शीला, तूने बताया भी नहीं, कैसे आना हुआ? दामाद जी से लड़कर आई है? माँ, मैं अब और नहीं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है माँ। क्या हुआ, बोल तो सही। और तू रो क्यों रही है? तेरी मांग सुनी कैसे? ना माथे पर बिंदी है और ना ही हाथों में चूड़ियां। कहीं दामाद जी? नहीं बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। ये कब और कैसे हुआ? उन्हें भला क्या होगा, उन्होंने तो कंजूसी करने की शपथ ले रखी है। मैंने कल ही कहा कि मेरी बिंदी, चूड़ी और सिंदूर खत्म है, लाकर दे दो, तो कहते हैं सासू माँ के पास चलो ना। हे राम, कैसा दामाद है। जब भी मेरी बेटी को किसी भी चीज की कमी लगती है तो यहाँ भेज देता है। ये सब बातें चल ही रही होती हैं, तभी करम भी एक पॉलिथीन में मिठाई लेकर आता है। आपको मैंने मिठाई लाने भेजा था, आप लाए हो कि नहीं? अरे ये तो रहा शीला, तुम भी ना। मैं तो सोच रहा था कहीं गिर तो नहीं गई। वैसे गिर भी जाती तो क्या हो जाता, धुल के दे देता, सासू माँ तो खा ही लेती। वैसे मैं सासू माँ के लिए सिर्फ एक मिठाई लेके आया हूँ, क्योंकि इनको डायबिटीज है, ज्यादा देने का कोई फायदा है नहीं। अगर ज्यादा दे दिया ना तो ज्यादा मिठाई खाएंगी, और ज्यादा मिठाई खाएंगी तो निपट जाएंगी, और निपट जाएंगी तो फालतू का खर्चा होगा। हाँ हाँ दामाद जी, सही किया आपने। वैसे भी एक आप ही तो हैं जो शीला और मेरा इतना ख्याल रखते हैं। शकुंतला को अपनी बेटी का रोना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अब अगली रोज देर शाम करम खेत से आता है तो देखता है कि शीला रो रही है। क्या हुआ, इतना रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? आपको किसी ने किडनैप कर लिया और पूरे 1 लाख की फिरौती मांगी है, और कहा है अगर नहीं दिए तो वो माँ को जान से मार देंगे। क्या? कैसे? और इतने पैसे हम लाएंगे कहाँ से? अब आप ही कुछ कर सकते हैं, वरना वो लोग माँ को मार डालेंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्या करूँ? अपनी सास में इतने पैसे तो नहीं लगा सकता मैं, लेकिन बीबी को रोता हुआ देख भी नहीं सकता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, करूँ तो करूँ क्या? अजय, क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, मैं आपसे कब से प्यार से कह रही हूँ, लेकिन अब बहुत हुआ। आप कहीं से भी पैसे लाइए, मुझे नहीं पता, चोरी कीजिए या खुद को ही बेच दो, लेकिन मेरी माँ को छुड़वाओ। करम भी अब पैसे मांगने वालों को फोन करके समय और जगह पता करने के बाद अपनी सास को छुड़वाने पहुँचता है, जहाँ शकुंतला के चेहरे को ढका हुआ होता है। ये रहे तुम्हारे पैसे, मेरी सास को जाने दो। पहले पैसे दो, तभी ये यहाँ से जाएंगी। ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे, अब छोड़ दो मेरी सास को। रामू, तूने इतनी घटिया हरकत की? छी, मुझे तुझसे उम्मीद नहीं थी। तू कैसा इंसान है यार, हैं? गरीब आदमी से पैसा मांगता है, शर्म नहीं आती तुझे? ये सब मेरा ही रचा जाल है दामाद जी, और आज मुझे पता चल ही गया कि आपने मेरे लिए कितना बड़ा त्याग किया है। मैंने तो ये सब इसीलिए किया ताकि मैं आपके कंजूस स्वभाव को समझ सकूं, साथ ही ये भी बता सकूं कि जिस पैसों के लिए आप मेरी बेटी के साथ अपनी इच्छाओं को इतना मार रहे हैं, तो वो पल भर में भी जा सकता है। इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं है दामाद जी। लेकिन अब भी शीला को अपने पति पर भरोसा नहीं था, और जब वो उस पैसों से भरे बैग को खोलती है तो सच में उसमें पैसे होते हैं जो करम अपनी सास की जान बचाने के बदले में किडनैपर को देने के लिए लाया था। अब शीला को भी विश्वास हो चुका था कि उसके पति को उसके किए का एहसास है।